ईरान दो टूक कह रहा है कि अमेरिका को इस बात को मानना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल है और जब तक अमेरिका इस बात को स्वीकार नहीं करेगा बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। ईरान ने सीधे अमेरिकी जनता के साथ संपर्क साधा है और कहा है कि यह युद्ध जितना ज्यादा चलेगा, यह गतिरोध जितना ज्यादा चलेगा, अमेरिकी इकोनॉमी उतनी ज्यादा रसातल में बर्बादी की तरफ बढ़ेगी। मगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह सीज फायर अब लाइफ सपोर्ट पर है, यानी कि सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे सीरियस बयान। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं धमकी दे रहे हैं कि बहुत जल्द हम दोबारा ईरान पर हमला कर सकते हैं। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को कई लोग बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उनकी अपनी जनता, उनके अपने सेनेटर्स, उनके अपने जनरल्स, उनका अपना विपक्ष, मगर जहां तक ईरान की बात है, ईरान की जनता सड़कों पर है और तस्वीरों के जरिए आपको पता चलेगा कि लोग रोज रात को सड़कों पर उतर रहे हैं और अपने सरकार के लिए समर्थन जतला रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि सरकार समर्थित प्रदर्शन होंगे, इसमें दो राय नहीं है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग उतर रहे हैं तो सरकार का एक योगदान है। मगर इतनी बड़ी तादाद में शहर दर शहर लोग उतर रहे हैं, अपनी सरकार के साथ हैं। और यह मत भूलिए दोस्तों, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया देख रही है कि जहां अमेरिकी जनता डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है, ईरानी जनता उनके साथ है। अब मैं आपको एक शानदार वीडियो दिखाना चाहता हूं ईरान के शहर सारी का। देखिए साहब, मशालों से मोबाइल के जरिए रोशनी की गई है और यह मंजर अपने आप में देखते हुए बनता है जो बतलाता है कि ईरान और ईरान की जनता पीछे नहीं हटने वाली है। इस बीच यह प्रदर्शन तो सड़कों पर हो रहा है। ईरान के बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं कि जो हकीकत है अमेरिका उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। इंतजार कीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा बयान क्या दिया है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। मगर सबसे पहले ईरानी अधिकारी की चेतावनी आपके स्क्रीन पर। ईरानी अधिकारी ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका के प्रस्ताव को जमकर निशाने पर लिया है। ईरान के डेप्यूटी विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका द्वारा लाए जा रहे यूएन सुरक्षा परिषद प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है। एक्स पर पोस्ट करते हुए गरीबाबादी ने कहा, यह मुद्दे की दिशा बदलने की नई कोशिश है, यानी कि एक मिलिट्री हमला और गैर कानूनी घेरेबंदी के नतीजों को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे गलती उस देश की हो जिस पर खुद धमकियां, दबाव और हमला किया गया हो, यानी ईरान। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज में नेविगेशन की आजादी की बात करना, लेकिन इस संकट को पैदा करने में अमेरिका और इस्राएल की भूमिका, उसके रोल को नजरअंदाज करना, इस पहल की कानूनी और मॉरल क्रेडिबिलिटी खत्म करता है, नैतिक विश्वसनीयता खत्म करता है। उनका कहना था कि अगर किसी प्रस्ताव में, किसी प्रपोजल में हमले, घेरेबंदी और ईरान के सेल्फ डिफेंस के अधिकार का जिक्र नहीं होगा तो ऐसा प्रस्ताव खराब, पक्षपाती, यानी एक तरफा, पॉलिटिकल और शुरू से ही नाकाम होने वाला होगा। गरीबाबादी का यह बयान उस वक्त आया है जब पिछले हफ्ते अमेरिका ने खाड़ी देशों के साथ उस प्रस्ताव पर बातचीत की जिसमें ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट में हमले रोकने की मांग की गई है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और अगर ईरान हमले नहीं रोकता तो बल प्रयोग की मंजूरी भी दी जा सकती है। अब यहां पर सवाल पूछा जाना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार संयुक्त राष्ट्र की आलोचना कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसीज की आलोचना कर रहे हैं, नेटो से बाहर होने की बात कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाइना का काम कर रहा है। और ऐसे में वो इस तरह के प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लाते हैं। क्या इस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए? यकीनन रशिया और चाइना ऐसा नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि आज आपकी स्क्रीन्स पर गालिबाफ
ईरानी संसद के स्पीकर और इस बातचीत में अहम किरदार निभाने वाले सीधे अमेरिकी जनता से संपर्क साध रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह जंग जितनी ज्यादा चलेगी, हालात उतने ज्यादा बदतर होंगे। गौर फरमाइए उन्होंने क्या कहा है। ईरान के गालिबाफ बोले, डील में देरी का बिल अमेरिकी जनता भरेगी। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाखर गालिबाफ ने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के 14 पॉइंट्स प्रपोजल में बताए गए ईरानी जनता के अधिकारों यानी राइट्स को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गालिबाफ ने एक्स पर लिखा, इसके अलावा कोई भी तरीका पूरी तरह से बेनतीजा रहेगा, बस एक के बाद एक नाकामी मिलेगी। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा, जितनी ज्यादा देर वो लोग करेंगे उतनी ज्यादा कीमत अमेरिकी टैक्स देने वाली जनता को चुकाना पड़ेगा। और ये फैक्ट भी है, यही वजह है कि ये वॉर अमेरिका के अंदर पूरी तरह से अनपॉपुलर है। यही वजह है कि नो किंग्स प्रोटेस्ट लगातार अमेरिका में होते रहे। आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका और ईरान में क्या है। अमेरिका में लोग सड़क पर उतर रहे हैं अलग अलग जगहों पर ट्रंप के खिलाफ, मगर ईरान में, जैसा कि सारी के इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ईरान के शहर सारी, वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपनी आर्मी के पक्ष में, अपनी सरकार के पक्ष में जमीन पर उतर रहे हैं। ये बुनियादी फर्क है इन दोनों देशों में और यही बौखलाहट डोनाल्ड ट्रंप में दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी अपनी जनता मेरा साथ नहीं दे रही है और यह बौखलाहट सभी जगह पर दिखाई देती है। और अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान बकौल डोनाल्ड Trump says ceasefire with Iran on massive life support after he rejects Iran's proposal. सबसे पहले आइए सुनते हैं किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब ये पूरा सीज फायर लाइफ सपोर्ट पर है, यानी कि बहुत ही नाजुक डोर से टिका हुआ है और ये कभी भी खत्म हो सकता है। For the time being, the ceasefire remains in place. You know, it's unbelievably weak. I would say, I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Very prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अफसोस की बात यह है दोस्तों, मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि ईरानी जनता किस तरह से सड़कों पर अपने सरकार के पक्ष में है, मगर अगर डोनाल्ड ट्रंप की माने तो वहां के लोगों को हथियार चाहिए। हमने कुर्दों पर भरोसा किया मगर कुर्दों ने हमें डिसअपॉइंट किया, हमें निराश किया, यानी कि यह व्यक्ति न जाने किस दुनिया में जीता है। सुना जाए कह रहे हैं कि वहां की जनता हथियारों का इंतजार कर रही है। कुर्दों से हमने उम्मीद की थी, कुर्दों ने हमें डिसअपॉइंट किया, यानी कि यहां पर भी अमेरिकी रणनीति, अमेरिकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से नाकाम हो गई है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यह जंग ईरान की डिप्लोमैटिक जीत है। सुनिए कुर्दों के सहारे किस तरह से ईरानी जनता की बात ट्रंप कर रहे हैं। The level of ferocity for protest, you know, the people are watching it. They want to go out on the streets. They have no weapons. They have no guns. We thought the Kurds were going to give us weapons, but the Kurds disappointed us. The Kurds take. They have a great reputation in Congress. Congress says, oh, they fight so hard. No, they fight hard when they get paid. So I'm very disappointed in the Kurds, but they were given. I said it wasn't going to work. By the way, I just have to say it. I disagreed with what they did. They gave it. I said they'll never get there, and I was right. I like to be right. In this case, too bad, but we sent some guns with ammunition, and they were supposed to be delivered, but they kept it. I said they're going to keep it, but what do I know? I've only been doing this a short period of time. What do I know? Go ahead. और फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है, जब आपकी स्ट्रैटेजी बदलती रहेगी तो ईरान आप पर क्यों एतबार करेगा। और ईरान ने अपनी तरफ से जो प्रपोजल रखा था उसमें ऐसा कुछ नहीं था।
ऐसा कुछ नहीं था जिसे आप स्वीकार न करते। बकौल डोनाल्ड ट्रंप वो कहते हैं, दे आर a very dishonorable people, the leadership. They just change their mind. I've had that in business many times. These peoples, you make a deal and then they send you a document that takes 5 days to get there when it should have been there in 20 minutes. सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Look, I've had to deal with them 4 or 5 times. They change their mind. They're very dishonorable people. The leadership. Don't forget it's the third level. The first level is gone. They were unreasonable. The second level is more reasonable. The third level, nobody wants to be president, you know. They say, who wants to be president? There's nobody raises their hand, you know. But they change their mind. I've had that in business many times. The mind changes, you go. These people that you make a deal and then the next day they send you a document that takes 5 days to get there when it should have been there in 20 minutes. You know, it's a pretty simple document. They will never have a nuclear weapon, yeah? और डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि मुझ पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है और जीत मेरी ही होगी। आप सब जानते हैं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बयान बदलते रहे हैं और ये जो बयान बदलना होता है ना, इस बात का सबूत होता है कि आप किस तरह से जंग हार चुके हैं। आपको अपनी आगे की स्ट्रैटेजी पर समझ बिल्कुल नहीं आ रहा, मगर फिर अमेरिकी जनता को बताने के लिए कहना ऑल इज वेल एंड आई एम द विक्टर, यानी कि कुछ भी बकायती करते रहो। सुनिए उन्होंने क्या कहा। The plan is very simple. The blockade, first of all, was a part of military genius, just like Venezuela was military genius. We have the greatest military in the world by far, and we're stocked up with great ammunition. We have much better stuff than we did 2 months ago when we first did the attack, which knocked them for a loop. But very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. It can't have it. And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and they'd hit Europe probably next. We're doing a service to the world. And this has gone on for 47 years. Other presidents and leaders of other countries that have the power should have done it, but they didn't do it. But it's a very simple plan. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon, and they didn't want to go that far. If you can believe it, they didn't. How stupid. Are they stupid people? They didn't want to believe it. They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. मगर मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटे अहम हैं, क्योंकि इस डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप को अब भी लग रहा है कि हम लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे मगर ईरान जवाब नहीं देगा। मगर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ये करते हैं, ये मत भूलिए कि रशिया लगातार जो ड्रोन्स और मिसाइल्स की कमी आई है वो कैस्पियन सी के रास्ते से ईरान को भेज रहा है। यानी कि एक ऑल्टरनेट रूट के सहारे रशिया उससे ड्रोन, स्पेयर पार्ट्स, ये तमाम चीजें भेज रहा है। हम ये भी नहीं जानते कि चाइना अपना जो रेवोल्यूशनरी वेपन सिस्टम ईरान को देने जा रहा है वो इस वक्त ईरान पहुंच गया है या नहीं। और अगर वो वेपन सिस्टम ईरान में आ गया तो ईरान के आसमान पर ना इस्राएली विमान उड़ पाएगा, ना अमेरिकी फाइटर जेट। जिससे आप समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा और जंग शुरू नहीं होगी, ईरान उतना ज्यादा ताकतवर होता जाएगा और फिर वो नए सिरे से जवाब देने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि अब खाड़ी देशों में नर्वसनेस बढ़ रही है। सऊदी अरब ने, रियाद ने कह दिया है हम अपने बेसिस नहीं देंगे, इसलिए इस बार हालत अलग हो सकती है। हालांकि यूएई बदले की भावना में है, कुल बुला रहा है और वो अमेरिका का साथ दे सकता है, मगर फिर भी इस वक्त हालात बहुत ज्यादा टेंस हैं और इस मंच पर मैं आप तक सारी जानकारी पहुंचाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।